भगवान शिव को समी की पत्ती क्यों अर्पित की जाती है, इसकी पूरी कथा जानेंगे। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि भगवान शिव को समी की पत्ती क्यों अर्पित की जाती है। इतना समी की पत्ती भगवान शिव को क्यों प्रिय है, आज इसी की कथा जानेंगे और सही नियम सही तरीका जानेंगे कि भगवान शिव को समी की पत्ती कैसे चढ़ाएं, उसका नियम क्या है, तरीका क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान शिव को समी की पत्ती चढ़ाने का विशेष महत्व धार्मिक और पौराणिक दोनों ही है और भगवान महादेव को समी की पत्ती बेहद प्रिय है। तो जानते हैं समी की पत्ती चढ़ाने की कथा। पुराणों के अनुसार एक बार देवता और असुरों में बहुत ही ज़्यादा भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में देवताओं के अस्त्र शस्त्र जो थे वो नष्ट होने लगे। तब देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। तब भगवान शिव ने देवताओं को एक विशेष वृक्ष के नीचे तप करने के लिए कहा। वह वृक्ष था समी का। तब देवताओं ने समी के पेड़ के नीचे बैठ के कठोर तप किए। देवताओं के भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए। भगवान शिव ने देवताओं को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको दिव्य अस्त्र दिए, जिससे कि देवताओं को विजय मिली। इसी कारण समी के वृक्ष को शक्ति, विजय, पाप का नाश का प्रतीक माना गया है। और तभी से ही भगवान शिव जी को, यानी जब भी हम पूजा भगवान शिव की करते हैं या शिवलिंग करते हैं या ज्योतिर्लिंग करते हैं, तभी से समी की पत्तियां चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। और ये भी कहा जाता है कि जैसे भगवान शिव को धतूरा पसंद है, उससे भी प्रिय, वैसे ही प्रिय, उससे भी ज़्यादा प्रिय अगर आपके पास धतूरा नहीं है तो आप समी की पत्तियां का भी जल शिवलिंग पे दे सकते हैं या भगवान की पूजा में आप चढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे कि हमारे पास कोई भी फूल नहीं है, हमारे पास अगर सिर्फ समी की पत्ती है तो समी की पत्ती का ही हम भगवान को जल दे सकते हैं, शिवलिंग पे जल अर्पित कर सकते हैं। या पूजा घर पे भगवान, अगर जैसे सोमवार व्रत, हमें बहुत सारी महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं, तो अगर वो सोमवार के दिन पूजा करें तो उनके पास कोई सा भी फूल नहीं है, कुछ भी नहीं है अर्पित करने के लिए, तो सिर्फ समी की पत्तियां भी हैं तो भी भगवान शिव को वो अर्पित कर सकते हैं। इससे भी भगवान शिव आपके व्रत का फल बहुत अच्छा देते हैं। और पुराणों में भी वर्णन मिलता है कि समी की पत्तियां शिव जी को अर्पित करके उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो कम से कम हर सोमवार को, मैं रोज़ नहीं आप कर सकते, और तो हर एक सोमवार को समी की पत्तियां डाल के जल अर्पित करो। भगवान शिव आपसे अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो देवों के देव महादेव जरूर पूरा करेंगे, अगर आप लगातार हर एक सोमवार को समी की पत्तियां का जल अर्पित करते हो, या शिवलिंग पे या घर पे आपके पास शिवलिंग है उस शिवलिंग पे अर्पित करते हो, या जाके मंदिर जाके आप अर्पित करते हो, तो भगवान शिव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। समी के पत्ते का धार्मिक महत्व क्या है ये भी जान लेते हैं इस वीडियो में। समी की जो पत्तियां होती हैं ना, उनको अग्नि का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि समी की पत्तियों से सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर से और आपके घर से जाती है। समी का जो पत्ता है ना, वो पापों का नाश करता है आपके, और कष्टों से आपको मुक्ति भी देता है। समी की पत्ती अर्पित करने से शनि ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। समी की पत्ती चढ़ाने से धन, सफलता और विजय की प्राप्ति होती है। जैसे यज्ञ जब किए भगवान देवताओं ने शिव जी के कहने पे, तो वो युद्ध जीत लिए, उनको दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए भगवान शिव ने, तो वो युद्ध जीत गए। उसी प्रकार से आपको भी आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और समी के पत्ते तोड़ने का सही समय शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी समी की पत्तियां आप तोड़े, सूर्योदय के बाद ही तोड़े। समी की पत्तियां तोड़ते समय यह मंत्र भी बोल सकते हैं आप, ओम नमः समी वृक्षाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं समी की पत्तियां तोड़ते समय।
और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब आप समी की पत्तियां तोड़ते हैं ना, बहुत लोग होते हैं कि उथल पुथल करके तोड़ते हैं, डाढ़ी जो डाल होती है वो भी टूट जाती है, और भी फिजूल की पत्तियां तोड़ लेते हैं बहुत सारी, जो कि पैरों से लगती है और आते जाते रास्ते में गिरती है तो पैरों से लगती है। तो ऐसा ना करें। जब भी समी की पत्ती तोड़े तो पेड़ों को नुकसान ना पहुँचाएँ, और पत्तियाँ इतना भी ना तोड़ ले कि जो आपको फेंकना पड़े, पैरों से लगे। शिवलिंग पे समी की पत्तियां चढ़ाने का सही नहीं है। पहले शिवलिंग को गंगा जल दूध से जलाभिषेक कर लें शिवलिंग की, फिर समी की पत्तियों को साफ पानी से धोकर ही शिवलिंग पे अर्पित करें। और पत्तियां जो होती है ना, हमेशा ऊपर का भाग ऊपर रखिए, जैसे शिवलिंग पे उल्टी पत्तियां ना चढ़ा दे, ऊपर जो चमकदार हिस्सा होता है उसको ऊपर रखना है। और जब भी समी की पत्तियां चढ़ाएं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिएगा। और समी की पत्तियां कब चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, अत्यंत शुभ होता है। अगर इस समय आप समी जी की पत्तियां चढ़ा रहे हो ना, तो उसका फल दुगना 3 गुना हो जाता है। पहला सोमवार व्रत, दूसरा प्रदोष व्रत, तीसरा महाशिवरात्रि व्रत, और चौथा सावन का महीना यानी। और इन बातों का ध्यान दीजिएगा, सूखे या गंदे पत्ते कभी भी शिवलिंग पे अर्पित ना करें। समी की पत्तियां जो होती हैं ज़्यादा दिन का तोड़ा हुआ रख के वो न चढ़ाएं। सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं गंदा होना चाहिए, नहीं तो आपको फल के जगह निष्फल हो जाएगा आपका व्रत भी, और जो आप जल अर्पित कर रहे हो ना उसका भी कोई फल नहीं मिलेगा। आप पाप कर दोगे, पुण्य करने जाओगे आपको पाप मिलेगा। तो सूखी पत्तियाँ, गंदी पत्तियाँ शिवलिंग पे कभी भी ऐसा भूल के गलती से भी ना करें। और जो लोग सोमवार व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत रहते हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो कि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो। और बिना स्नान किए कभी भी समी की पत्तियाँ ना तोड़े पूजा के लिए। स्नान करने के बाद ही समी की पत्तियाँ तोड़े पूजा करने के लिए। और समी की पत्तियाँ तोड़ते समय श्रद्धा और मन में शुद्धता होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप समी की पत्तियाँ तोड़ें, इन नियमों का पालन करें, और जब भी आप शिवलिंग पे पत्तियाँ चढ़ाएं तो इन नियमों का पालन करें जो मैंने आपको बताया है। और ये वीडियो अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। जब तक आप पूरा इन तक नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर बीच में छोड़ देते हैं वीडियो तो आधा अधूरा ज्ञान कोई किसी काम का नहीं होता, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। इन नियमों का पालन करें। जो आप चाहते हैं, कोई आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करवाना चाहते हैं भगवान से, कोई आपकी मनोकामनाएं हैं, तो आप हर सोमवार या रोज़ आप शिवलिंग पे समी की पत्तियां का जल अर्पित करिए भगवान शिव को, और वो आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। आपकी जो भी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। और ऐसे जानकारी के लिए अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि इस चैनल पे शास्त्रों, उपायों और धार्मिक स्थलों से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा।